किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। इसका वास्तविक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। स्वास्थ्य के लिए एक बहुउपयोगी खाद्य पदार्थ है। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य का स्रोत है। इसके मुख्य घटक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। सोयाबीन में 42% प्रोटीन, 22% तेल, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी तथा 5% भस्म होती है। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में कीट एवं रोगों का प्रकोप बना हुआ है। अतः कृषकों को सलाह है कि वे निम्न बिंदुओं में दी गई जानकारी अनुसार लक्षणों को पहचान कर तुरंत कीट रोग नियंत्रण के लिए उपाय अपनाएं। साथ ही यह सलाह भी है कि निम्नानुसार सुरक्षात्मक उपाय अपनाकर कीट रोगों से होने वाले नुकसान से भी अपनी फसल को बचाएं। तंबाकू की इल्ली एवं चने की इल्लियों के नियंत्रण हेतु बाजार में उपलब्ध कीट विशेष फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश प्रपंच लगाएं। इनके सेप्टा लगाने से पूर्व अपने हाथ स्वच्छ है यह सुनिश्चित करें। इसके साथ साथ NPV 250 एल 10 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। पत्ती खाने वाली इल्लियाँ जैसे सेमिलुपर, तंबाकू की इल्ली। सोयाबीन फसल की सुरक्षा एवं प्रारंभिक अवस्था में ही रोकथाम हेतु बेसिलस thuringiensis अथवा बिवेरिया बेसियाना या नोमोरिया रिलेई 20 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पक्षियों की बैठने हेतु टी आकार के बर्ड पर्चेस लगाए। वायरस जनित पीला मोज़ेक, सोयाबीन मोज़ेक रोगों से सुरक्षा हेतु इन रोगों को फैलाने वाले रस चूसक कीट जैसे सफ़ेद मक्खी और जासिड के नियंत्रण के लिए अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला टिकी ट्रैप लगाए। अपने खेत की नियमित निगरानी करें एवं खेत में जाकर 3 से 4 स्थानों में पौधों को हिलाकर सुनिश्चित करें कि क्या आपके खेत में इल्ली या कीट का प्रकोप हुआ है या नहीं है, और यदि है कीड़ों की अवस्था क्या है, तदनुसार उनके नियंत्रण के लिए उपाय अपनाएं। सोयाबीन की फसल घनी होने पर चक्रभृंग का प्रकोप अधिक होने की संभावना होती है। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में ही 2 रिंग दिखाई देने वाली ऐसी मुरझाई लटकी हुई ग्रासित पत्तियों को तने से तोड़कर जला दे या खेत से बाहर करें। कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने से कृषकों को सोयाबीन पीक में जल भराव से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए सोयाबीन पीक से अतिरिक्त जल की निकासी सुनिश्चित करनी है। अपने खेतों में कीट रोग नियंत्रण हेतु सलाह। घोंघा, जिसे हम स्नेल्स कहते हैं या गोगलगाय कहते हैं, इसके नियंत्रण के लिए गुड़ के साथ मेटाल्डिहाइड 2.5% स्नेल किल नाम का जो सूखे पैलेट आते हैं उसका द्रावण बनाकर जूट के बोरे भिगोकर अपने खेत में रात को रखें एवं अगले दिन निरीक्षण करें। अपने खेत के चारों ओर चूने की लकीर डालकर घोंघे को आने से रोकें। घोंघे की समस्या अधिक होने पर सोयाबीन के लिए अनुशंसित कीटनाशक जैसे मेलेथिओन 50 EC 3 मिली या इंडोक्साकार्प 15.8% EC जो लेथोरा के नाम से आता है 6 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ फसल एवं जमीन पर छिड़काव करें। एंथ्रेक्नोज, लगातार बारिश होने वाले क्षेत्रों में एंथ्रेक्नोज नामक फफूंद जनित रोग के लक्षण दिखाई देने पर सलाह यह है कि इस रोग के नियंत्रण हेतु शीघ्रातिशीघ्र टेबुकोनाजोल जो फॉलिक्योर नाम से आता है 25.9% EC 12.5 मिली या टेबुकोनाजोल 10% अधिक सल्फर 65% WG जो हारू नाम से आती है 25 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में मिलाकर अनुशंसित फफूंदनाशक पानी में मिलाकर सोयाबीन की फसल पर छिड़काव करें। राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट, कुछ क्षेत्रों में राइजोप्टोनिया एरियल ब्लाइट नामक फफूंद जनित रोग के लक्षण दिखाई देने पर अनुशंसित फफूंदनाशक पायरोक्लोस्ट्रोबिन 20% WG जो वेलम प्राइम नाम से आती है 7.5 से 10 ग्राम फफूंदनाशक 10 लीटर पानी के साथ सोयाबीन फसल पर छिड़काव करें। पीला मोज़ेक या सोयाबीन मोज़ेक, तत्काल रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर निष्कासित करें तथा इन रोगों को फैलाने वाले वाहक जैसे सफ़ेद मक्खी एफिड की रोकथाम हेतु एसिटामिप्रिड 25% अधिक बाइफेन्थ्रिन 25% WG 2.5 ग्राम
प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। इसके स्थान पर पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमिथाक्साम अधिक लैम्ब्डासाइहैलाथ्रिन जो अलीका के नाम से आता है 2.5 ग्राम या बीटासाइक्लोथ्रिन 8.49% अधिक इमिडाक्लोप्रिड 19.81% ओडी जो सोलोमन या टेम्प्रिड नाम से आती है 7 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव किया जा सकता है। इनके छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है। सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण हेतु कृषकगण अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी ट्रैप लगाए। चक्रभृंग प्रारंभिक अवस्था में ही आइसोसाइक्लोसरम 9.2% जो सिमोडिस नाम से आती है 12 मिली या एसिटामाप्रिड 25% अधिक बाइफेंथ्रिन 25% WG 5 ग्राम या टेट्रानिलिप्रोल 18.18 SC जो वाइएगो नाम से आती है 5 से 6 मिली या थाइक्लोप्रिड 21.7 SC जो अलांटो नाम से आती है 15 मिली या प्रोफेनोफॉस 50 EC जो प्रोफिक्स नाम से आती है 20 मिली या इमामेक्टिन बेंजोएट जो इमेट नाम से आती है 8.5 मिली या क्लोरेंट्रिनिप्रोल 18.50% SC जो कोराजन नाम से आती है 3 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ सोयाबीन फसल पर छिड़काव करें। प्रारंभिक अवस्था में ही के ग्रासित भाग को तोड़कर नष्ट करें। बिहार हेरी कैटरपिलर प्रारंभिक अवस्था में ही झुंड में रहने वाली इन एल्लियों को पौधे सहित खेत से निष्कासित करें एवं फसल पर लैम्ब्डासाइहैलाथ्रिन 4.90% CS जो मेटाडोर नाम से आती है 6 मिली या इंडोक्साकार 15.80% EC जो ताकत के नाम से आती है 6.5 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ सोयाबीन फसल पर छिड़काव करें। पत्ती खाने वाले कीटों से सुरक्षा सोयाबीन की 15-20 दिन की फसल में या फूल आने से पूर्व तक की समयावधि में क्लोरेंट्रिनिप्रोल 18.5% SC जो कोराजन नाम से आती है 3 मिली 10 लीटर पानी में मिलाकर सोयाबीन की फसल पर छिड़काव करें। इससे अगले 30 दिनों तक पर्णभक्षी कीटकों से सुरक्षा मिलेगी। तना मक्खी के लक्षण दिखाई देने पर पूर्व मिश्रित कीटनाशक आइसोसाइक्लोरम 9.2% WW जो सिमोडिस नाम से आती है 12 मिली या थायोमिथाक्साम 12.60% अधिक लैम्ब्डासाइहैलाथ्रिन 9.50% ZC जो अलीका के नाम से आती है 6.25 ग्राम या बीटासाइक्लोथ्रिन 8.49% अधिक इमिडाक्लोप्रिड 19.81% OD जो सोलोमन या टेम्प्रिड नाम से आती है 7 मिली या इंडोक्साकार्ब 15.8% EC जो ताकत के नाम से आती है 6.5 मिली 10 लीटर पानी के साथ सोयाबीन की फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों एक साथ पत्ती खाने वाली इल्लियाँ जैसे सेमीलूपर, तंबाकू इल्ली, चने की इल्ली तथा रस चूसने वाले कीट जैसे सफ़ेद मक्खी, जासीड एवं तना छेदक कीट जैसे तना मक्खी, चक्रभृंग का प्रकोप हो, इनके नियंत्रण हेतु पूर्व मिश्रित कीटनाशक जैसे क्लोरेंट्रिनिप्रोल 9.30% अधिक लैम्ब्डासाइहैलाथ्रिन 9.50% ZC जो एम्प्लीगो नाम से आती है 4 मिली या थायोमिथाक्साम 12.60% अधिक लैम्ब्डासाइहैलाथ्रिन 9.50% ZC जो अलीका के नाम से आती है 6.25 ग्राम या बीटासाइक्लोथ्रिन अधिक इमिडाक्लोप्रिड जो सोलोमन के नाम से आती है 7 मिली 10 लीटर पानी के साथ सोयाबीन फसल पर छिड़काव करें। 3 प्रकार की पत्तियां खाने वाली इल्लियाँ। इन इल्लियों के रोकथाम के लिए एसिटामाप्रिड 25% अधिक बाइफेंथ्रिन 25% WG 5 ग्राम या ब्रोफ्लानिलाइड 300 ग्राम पर लीटर SC जो एडमायर के नाम से आती है 1.24 ग्राम 0.8 से 1.24 ग्राम या फ्लूबेंडियामाइड 39.35% SC जो फेम के नाम से मिलती है 3 मिली या इंडोक्साकार्ब 15.8 SC जो ताकत के नाम से आती है 6.5 मिली या टेट्रानिलिप्रोल 18.18% SC
जो वायेगो नाम से आती है 5 से 6 मिली, या नोवाल्यूरॉन अधिक इंडोक्साकार्प 4.5% SC जो प्लेथोरा के नाम से आती है 6 मिली, या क्लोरेंट्रेनिप्रॉल 18.5% SC जो कोराजेन नाम से आती है 3 मिली, या इमामेक्टिन बेंजोएट 1.9% जो लार्वा गोल्ड के नाम से आती है 8.5 मिली, या फ्लूबेंडियामाइड 20 WG जो फेम के नाम से आती है 5 से 6 ग्राम, या लैम्ब्डा साहेलोथ्रिन 4.90 के ECS जो मेटाडोर के नाम से आती है 6 मिली, या प्रोफेनोफॉस 50 EC प्रोफेक नाम से आती है 20 मिली, या स्पाइनोटोरम 11.7% EC जो स्पिंटोर या डेलीगेट के नाम से आती है 9 मिली, या पूर्व मिश्रित बीटा साइक्लोथ्रिन अधिक इमिडाक्लोप्रिड जो सोलोमन या टेम्प्रिड नाम से आती है 7 मिली, या पूर्व मिश्रित थायोमेथाक्साम अधिक लैम्ब्डा साहेलोथ्रिन अलीका 6.25 ग्राम, या क्लोरेंट्रेप्रेनॉल 9.30% अधिक लैम्ब्डा साहेलोथ्रिन 4.60% ZC जो एम्प्लिगो नाम से आती है 4 मिली प्रति 10 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। वर्तमान समय में फसल लगभग 30 से 45 दिनों की हो गई है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब खरपतवार नियंत्रण हेतु केवल हाथ से निंदाई किए जाने की सलाह दी जाती है। सामान्य सलाह: सोयाबीन फसल पर पौध संरक्षण के लिए अनुशंसित रसायनों जैसे कीटकनाशक, फफूंदनाशक के छिड़काव में पर्याप्त पानी की मात्रा, नैपसेक स्प्रेयर या ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर 200 लीटर प्रति एकड़ और पावर स्प्रेयर के लिए प्रति एकड़ न्यूनतम 50 लीटर का उपयोग करें। कीट एवं रोगों से फसल सुरक्षा हेतु उपयुक्त रसायनों का छिड़काव किया जाना चाहिए, भले ही सोयाबीन फसल फूल आने की अवस्था में हो। किसी भी प्रकार का कृषि आदान क्रय करते समय दुकानदार हमेशा पक्का बिल ले जिस पर बैच नंबर एवं एक्सपायरी दिनांक स्पष्ट लिखा हो। ऐसे रसायन, कीटकनाशक, खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक जो सोयाबीन फसल में उपयोग हेतु भारत सरकार के केंद्रीय कीटकनाशक बोर्ड द्वारा जारी सूची में शामिल नहीं है, उसका उपयोग नहीं करें। जिन रसायनों के निश्चित उपयोग की वैज्ञानिक अनुशंसा या पूर्व अनुभव नहीं है, ऐसे मिश्रण का उपयोग कदापि नहीं करें। इससे फसल को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।